तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ख़त्म किया था सेमी सुपरवाइज लर्निंग पे, सही है। राइट। सेमी हम्म। सुपरवाइज लर्निंग में ख़त्म किया था और अब हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे यूजिंग अनसुपरवाइज लर्निंग। सही है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जिसमें कोई हमारे पास लेबल डाटा वगैरह कुछ भी नहीं होता हाँ। हम्म। और उसकी बेसिस पर हम लोग ट्रेन करते हैं। तो उसमें एक अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एनएलपी एक टर्नी एल्गोरिदम आ जाता है जिसके 3 स्टेप्स हैं। मल्टीपल स्टेप्स हैं, सब स्टेप्स हैं, लेकिन मेन जो 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें गोल क्या है हमारा कि रिव्यूज़ को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ 1 to 5, या पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं एक्चुअली, लेकिन 1 to 5 कह लो। ओके, सही है। तो 1 to 5 करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि फ्रेजल लेक्सिकॉन्स निकालो रिव्यूज़ में से। अब ये क्या होता है? बेसिकली रिव्यूज़ में से वो वाले फ्रेजेस निकालो विच आर हाईली रेलिवेंट टू क्लासिफाइंग दैट रिव्यू। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो ऐसे फ्रेजेस निकालेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल रिव्यूज़ में मल्टीपल फ्रेजेस हो सकते हैं कि मुझे बहुत नहीं मैं जो है वो आधे घंटे पहले पहुंचा था, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे फ्रेजेस विच आर हाईली रेलिवेंट। एग्जाम्पल इसकी जो ये कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग एसेंस द कैप्चर टेक्निक्स। ओके, इसमें एग्जाम्पल लिखी हुई नहीं है, लेकिन बेसिकली 2-3 वर्ड्स ऐसे लगातार, यानी कि फ्रेजेस जिसमें वो बता रहे हो, जिसमें वर्ब्स लिखे हों और एडजेक्टिव्स लिखे हों जो कि बता रहे हो कि एक्चुअली उसको मूवी कैसे लगी। जैसे कि एक्सेलेंट हो गया, सिर्फ एक्सेलेंट नहीं, इंडिविजुअल वर्ड्स नहीं, साथ साथ एक्सेलेंट के साथ साथ एक्सेलेंट उसको क्या लगा एंड सो ऑन। सही है, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। और सही है। फिर फ्रेजल लेक्सिकॉन का क्या मतलब बताया? कि ऐसे फ्रेजेस जिसमें सेंटिमेंटल मीनिंग हो, ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस जिसमें सेंटिमेंटल मीनिंग हो अबाउट समथिंग, राइट। एग्जाम्पल, ग्रेट मूवी इज अ फ्रेजल लेक्सिकॉन, राइट। आई हेटेड दिस मूवी, आई डिडंट फाइंड दिस मूवी अपीलिंग, ये सारे क्या हुए? फ्रेजल फ्रेजल। लेक्सिकॉन्स हुए। ओके, और ये हम लोग जो ब्रॉडर रिव्यू है, जो बड़ा सा रिव्यू है, उसमें से एक ये छोटे छोटे पार्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विच आर हाईली रेलिवेंट। सही। ठीक है। उसके बाद ये फ्रेजेस तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब हमें ये नहीं पता कि उसकी पोलैरिटी क्या है। क्या मतलब कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम्म। तो हम लोग जो एक एक फ्रेज निकाला है उसकी पोलैरिटी निकालेंगे, और ये कैसे निकालेंगे हम लोग आगे देखेंगे। फाइनली जब पोलैरिटी निकाल दी, तो हम लोग जितने भी एक रिव्यूज़ में फ्रेजेस निकाले हम लोगों ने, हो सकता है कोई उसी एक ही रिव्यू में तुम्हारे पास कुछ पॉजिटिव फ्रेजेस हो, कुछ नेगेटिव फ्रेजेस हो, तो उन सब के एवरेज निकाल के उसको रेट करेंगे कि रिव्यू एक्चुअली चाह क्या रहा था यूज़र। अगर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव में बात हो रही है तो सिंपली उसको बाइनरी क्लासीफाई कर देंगे कि ये पॉजिटिव चाह रहा था या नेगेटिव चाह रहा था। या फिर अगर हम लोग थोड़े और एडवांस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो 1 से लेकर 5 तक उसको रेट करेंगे बेस्ड ऑन कि ईच फ्रेज की पोलैरिटी क्या थी। ठीक है, ठीक है, हम लर्न कैसे कर रहे थे? लर्न पोलैरिटी ऑफ ईच कैसे लर्न कर आगे रहे थे? देखेंगे हम लोग। आगे वो एक ओके। एल्गोरिदम आएगा इक्वेशन आएगी उससे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट फ्रेज कर रहे थे। तो टर्नी एल्गोरिदम क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट 2 वर्ड फ्रेज विद एडजेक्टिव्स। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि दो दो वर्ड के फ्रेजेस निकाले हर एक रिव्यू में से, और उसके रूल्स डिफाइन कर दिए कि वो 2 वर्ड के फ्रेजेस में क्या होना चाहिए। सही है, पहला वर्ड जो है वो जे जे जो है वो एडजेक्टिव है, ये एन एन तुम्हारे पास नाउन है, तुम्हारे पास एन एन एस जो है वो प्लूरल नाउन है, और आई एम नॉट श्योर कि आर बी एस क्या है और आरबी में ख्याल से वर्ब है, वो एडवर्ब या वर्ब। हाँ, तो एक सेकंड रुकना, आ रहा हूँ। हाँ, तो आर बी क्या कह रही थी? एडवर्ब है, और ये वी बी बहुत सारे हैं। आई डोंट थिंक इट्स हाईली रेलिवेंट एनीथिंग रेलिवेंट, बस वो सिर्फ आइडिया के लिए दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग फ्रेजेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सही है। इसमें बेसिकली लिखा क्या है कि ऐसे फ्रेजेस को एक्सट्रैक्ट करो जिसमें या तो फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव हो, सेकंड वर्ड नाउन या प्लूरल नाउन हो, और थर्ड वर्ड कुछ भी हो सकता है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट सिर्फ पहले दो को कर रहे हैं, लेकिन थर्ड वर्ड को देखते हुए पहले 2 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है, तो ये सारे रूल्स ऐसे डिफाइंड है। ऐसे सारे वर्ड्स उठ के आ जाएंगे जो कि इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। सही है। ओके, जब सारे वर्ड्स उठ के आ गए हमारे पास, देन सेकंड स्टेप क्या था?
कि एक एक फ्रेज को पोलैरिटी पोलैरिटी करना। लर्न करना है या पोलैरिटी उसकी एक्सट्रैक्ट करना। सही। हम्म, और वो कैसे करेंगे हम लोग? बेसिकली कोअक्रेंस चेक करेंगे। अब कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो नेगेटिव वर्ड्स के साथ ज़्यादा पाए जाते हैं। राइट। हम्म, ज़्यादा पाए जाने का क्या मतलब है? कि इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी पाए जाते हैं। सही मतलब सही ठीक है। गेट द पॉइंट, सॉरी। राइट? तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कोअक्रेंस कह रहे हैं। ठीक है। सही है। एक और दफ़ा वो कर दूं मैं कि कोअक्रेंस बेसिकली क्या है? कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कितनी दफ़ा हमारे पास आ रहा है, और कितनी दफ़ा आने का मतलब क्या है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कितनी दफ़ा आ रहा है, कितनी करीब करीब कितनी दफ़ा आ रहा है। तो उसका एल्गोरिथम है हमारे पास कोअक्रेंस फाइंड करने का, विच इज़ दिस ऊपर वाला फार्मूला को इग्नोर, जो कि सिंप्लीफाई होके ये बना। अब इसमें बेसिकली क्या है? इसमें इसमें x जो है वो हमारा फ्रेज है। सही। और y जो है वो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये फ्रेज x वाला फ्रेज y के साथ कितनी करीब आ रहा है या कितना सिमिलर है बेसिकली। ठीक है। इसमें और इसका जो और थोड़ा इन डेप्थ मैं फार्मूला में जाऊं तो ये हो जाता। ठीक है। अब इसमें करते क्या है हम लोग कि एग्जाम्पल मुझे निकालना तो आगे। इसमें एक लेट्स सपोज एक वास्ट डाटा लिया विच इज़ आल्सो अनलेबल्ड। ठीक है। बहुत सा बहुत वास्ट किस्म का डाटा लिया जिसमें बहुत सारे वर्ड्स और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। वो लेबल्ड नहीं है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से वर्ड्स हमारे पास पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव, कुछ भी नहीं है। बस अ वास्ट स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट है। ठीक है। हम लोगों ने फिर क्या किया? जो हम लोग ने फ्रेजेस एक्सट्रैक्ट किए हुए वो हम लोगों ने क्या कर लिया? वर्ड वन कर लिया उसको। ठीक है। एक फ्रेज को लिया हम लोगों ने, दैट्स वर्ड वन। और अगर हमें लेट्स सपोज एक्सेलेंट से कंपेयर करना है कि ये वाला हमारा हमने जो फ्रेज सेलेक्ट किया है वो एक्सेलेंट से कितना हमारे पास सिमिलर है, तो वर्ड टू को हम लोगों ने क्या ले लिया? एक्सीलेंट। एक्सेलेंट ले लिया। ओके। और ये कैसे निकलता है ये मैं आगे बताऊंगा। इसी तरीके से वर्ड वन हमारा फ्रेज और वर्ड टू जिससे हमें एक्चुअली कंपेयर करना है कि कितना सिमिलर है। ओके। ठीक है। तो अब अगर हम लोग आ जाएं यहाँ पर तो फार्मूला और रिफाइन हो रहा है कि जो ऊपर वाली चीज़ थी p ऑफ वर्ड वन कॉमा वर्ड टू, वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है? वो ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। ये है ऊपर वाले का फार्मूला। इसमें बेसिकली क्या है कि तुम्हारे पास सॉरी एक चीज पूछनी है, वो ये कि जो वर्ड वन है जिसको हम फ्रेज कह रहे हैं, तो वो एक्चुअली में टू वर्ड्स है ना? हाँ एक्चुअली में टू वर्ड्स हैं वो। टू वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी जो साथ आ रही है, हम्म। ये बायग्राम वाली प्रोबेबिलिटी है या मतलब? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी निकल कैसे रही है ना, अभी वो बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ मैं। तो तुम्हारे पास ये फ्रेज है, तुम्हारे पास मैंने बताया था कि एक लार्ज चंक ऑफ डाटा है, राइट? उससे कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो वर्ड वन है यानी कि फ्रेज वन। ठीक है। लेट्स सपोज कोई कोई फ्रेज बताओ जिसका पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन हो। फास्ट पेस। आई थिंक ये ले लो। ठीक है। ऑनलाइन फ्रेज ले लो, डाटा दिया ठीक हुआ है। है। और ये फ्रेज को अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक्सेलेंट से। सही है। हम लोग को अगर पोलैरिटी निकालनी है कि ऑनलाइन सर्विस इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बेसिकली हम लोग ने किसी अच्छे वर्ड से कंपेयर किया। यानी कि वर्ड वन में क्या आ गया? ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विस। वर्ड टू में क्या आ गया? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। और ये नेयर क्या है? ये बेसिकली नेयर इज़ अ नंबर जो कि हम लोग चूज़ करते हैं कि कितने करीब होने चाहिए। बेसिकली अगर हम लोग ने टू इसको दे दिया तो वो चेक करेगा डाटा में से कि तुम्हारे पास जो प्रॉक्सिमिटी है वो दो के करीब होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल दो के डिस्टेंस में होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने कह दिया बहुत बड़ा डाटा है जिसमें कह दिया आई लव दिस मूवी, दिस मूवी सीम्स एक्सीलेंट, and the
ऑनलाइन सर्विस वाज अमेजिंग, ये तुम्हारे पास डाटा था। ओके, नज़र आ रहा? थोड़ा ज़ूम कर दो अगर हो सकता है। इसमें जूम नहीं होगा। बस वेट छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन सर्विस वाज अमेजिंग। अब तुम्हारे पास फ्रेज क्या था? ऑनलाइन सर्विस, राइट? हुँ, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग? एक्सीलेंट से। अमेजिंग, अमेजिंग और ये कितना दूर है? एक, टुवर्ड्स दो, हुँ, राइट? दो वर्ड्स दूर है। आई एम नॉट श्योर कि ये इसको इंक्लूड करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं नहीं कर रहा अभी, राइट? तो मैं इसको दो कह रहा हूँ कि दो वर्ड्स दूर है। और ये जो नेयर है, ये हम लोग नंबर डिफाइन करते हैं कि कितना दूर होना चाहिए। अगर हम लोगों ने लेट्स सपोज 2 डिफाइन किया हुआ है, राइट? तो हुँ, बेसिकली डेटा में जितने टाइम्स भी तुम्हारे पास ऑनलाइन सर्विस एंड एक्सेलेंट 2 डिस्टेंस से नीचे हैं, वो काउंट होते जाएगा। हिट्स लिखा हुआ है ना, यानी कि वो हुँ, बेसिकली काउंट होते जाएंगे कि कितनी दफ़ा तुम्हारे पास फ्रेज 1 इज बिलो द डिस्टेंस ऑफ 2 ऑफ एक्सेलेंट। यानी कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास अगर यहाँ पे आता एक्सेलेंट और अमेजिंग माय वर्ल्ड, और फिर कह देते हैं ऑनलाइन सर्विस, सही है? और इसी तरीके से तुम्हारे पास आता फिर ऑनलाइन सर्विस वाज एक्सीलेंट। ठीक है। तो तुम्हारे पास बेसिकली डाटा में पूरे जितना भी डाटा है उसमें से काउंट होता कि ऑनलाइन सर्विस कितनी दफ़ा एक्सेलेंट के करीब है। और करीब का क्या मतलब है? वो नियर की वैल्यू डिफाइन कर रही है। तो अगर हम लोग 2 लेते हैं तो एक, दो, राइट? एक्सेलेंट इन ऑनलाइन हुँ, सर्विस इज विद इन द डिस्टेंस ऑफ 2, तो काउंट 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम मतलब काउंट 1 आएगा नहीं, वो काउंट करते जाएगा यानी कि आगे चेक करेगा वो एक्सेलेंट और ऑनलाइन सर्विस तुम्हारे पास कितने वर्ड्स दूर हैं? बहुत सारे 3, एक, दो, हुँ, 3, राइट? अब वो उसके डिस्टेंस के अंदर नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, यानी कि सही है। ऐड ऑन नहीं करेगा। और फिर एक यहाँ पे देखो मैं तो उसको भी ऐड ऑन कर लेगा क्योंकि डिस्टेंस हुँ, इसका 1 है, तो वो काउंट 2 आ जाएगा। इसी तरीके से वो जितने भी डाटा में मतलब जितनी दफ़ा भी डाटा में आ रहा है वो किसकी कहाँ पे आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा। मतलब इसकी जगह नहीं आएगा वैसे, इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। और ये हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? एन स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डाटा का स्क्वायर। ओके, ये नंबर ऑफ वोकैब्युलरी है या वर्ड्स है? वर्ड्स हैं, सही है। मतलब इसमें वो भी आ सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं रिपीट ना? भी हो सकता है। तो तुम्हारे पास सही ये है। वर्ड्स काउंट करेगा, उसका स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। हम लोगों ने ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया कि डिवाइड बाय एन स्क्वायर वाला भी जो है वो न्यूमरेटर में ही ये न्यूमरेटर इंक्लूड में है। ही है। यस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अच्छा, वर्ड 1 वर्ड 2। सही है। ठीक है। तो वो न्यूमरेटर में ही इंक्लूडेड है। और फिर डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, अगर हम लोगों ने जैसे ऊपर देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड 2। तो बेसिकली हम लोगों ने ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी कैसे किसी चीज़ की कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, हिट्स ऑफ वर्ड एन। तो वर्ड 1 क्या था फ्रीक्वेंसी हमारे अपॉन पास? टोटल। एग्जैक्टली exactly. तो फिर हमारे पास ऑनलाइन सर्विस था एक, राइट? तो ऑनलाइन सर्विस कितनी दफ़ा आ रहा है? एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। तो वो 3 डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स कितने, वो आ जाएगा। लेट्स सपोज 20 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये P1 आ गया, सॉरी हाँ, हिट्स 1 वर्ड आ गया। और फिर तुम्हारे पास ये क्या आएगा? वर्ड 2 एक्सेलेंट था, तो हम लोगों ने एक्सेलेंट काउंट किया, नंबर ऑफ एक्सेलेंट्स इन द डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। सही है। ओके, उससे हमारे पास क्या निकल गया? ये सब कुछ निकल गया। और फिर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी होगी कि ये कितना सिमिलर है उससे, यानी कि ऑनलाइन सर्विस कितना सिमिलर है एक्सेलेंट से। ठीक है। अब ये कोई तुम्हारे पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, सही? ज़ीरो ठीक है। मतलब तुम्हारे पास नो सिमिलैरिटी। नो सिमिलैरिटी, और हायर नंबर मींस हायर मोर सिमिलैरिटी। आई एम नॉट सिमिलैरिटी। श्योर कि हाईएस्ट कितना जाता है। 1। आई एम नॉट श्योर प्रोबेबिलिटी,
मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम वैसे हो सकता है, हो मे भी सही कह रही हो। अच्छा मुझे 2 मिनट दो, मुझे सब लिखना है वरना फिर वीडियो ना हाँ हाँ, वापस से देखने पड़ती है। श्योर, लिख लो। सही है, हो गया ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके। अब लेट्स सपोज हमें ये चेक करना है कि जो हमारा फ्रेज था ऑनलाइन सर्विस, उसकी पोलैरिटी चेक करनी थी ना हमें, दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस। तो पोलैरिटी की तो हम लोगों ने सिर्फ एक्सीलेंट की चेक की है, मतलब कि गुड कितना है। अगर हमें एक्चुअली पोलैरिटी चेक करनी है तो हम लोग देखेंगे कि एक्सीलेंट से वो कितना सिमिलर है, और वो किसी बुरे वर्ड से कितना सिमिलर है, यानी कि लेट्स सपोज पुअर। हम ठीक है। लोग क्या करेंगे, इन दोनों की सिमिलैरिटीज निकालेंगे, हम्म, और फिर उनकी जो भी वैल्यूज आएंगी उनको माइनस कर देंगे। उससे होगा क्या, हमने सब लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आई 0.4, सही, ठीक है। इसकी वैल्यू आई 0.7, यानी कि ऑनलाइन सर्विस बस कितना सिमिलर था उसके एक्सीलेंट के 0.4, यानी कि गुड पोलैरिटी इसकी 0.4 थी और बैड पोलैरिटी इसकी 0.7 थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, और तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव में आ रही है दैट मीन्स कि क्या मतलब है कि उसकी पोलैरिटी वाज नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव में आ रही है तो उसकी पोलैरिटी वाज पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो अगर कोई पहले पुअर कैलकुलेट कर लेता है तो फिर वो तो 0.7 माइनस 0.4 हो हाँ जाएगा। हाँ, लेकिन द पॉइंट वाज, या फॉर्मूला डिस्क्राइब्स कि पहले तुम वो कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर पहले एक्सीलेंट को करियो, यानी पहले पॉजिटिव पोलैरिटी को करियो, तो माइनस का मतलब कि नेगेटिव है। अगर पहले तुमने फार्मूला में पुअर पुट कर दिया तो माइनस का मतलब पॉजिटिव है। आई बात समझ में? हम्म। तो इसलिए जस्ट कीप इट सिंपल, हमेशा पहले जो है वो पॉजिटिव वाली पॉजिटिव। वैल्यू करो, और फिर नेगेटिव आया तो दैट मीन्स नेगेटिव पोलैरिटी। सही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई हुई है। तुमने सबसे पहले उसकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट की एक्सीलेंट के साथ, और ठीक फिर है। सिमिलैरिटी कैलकुलेट की पुअर के साथ, और फिर उन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, और वो ये लॉग का, अगर क्या नाम है, लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि अगर लॉग माइनस हो रहे हो तो फिर वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। डिवाइड जाता है। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से भी करना है करो, डायरेक्ट माइनस कर दो या इस तरीके से करना है करो, इट्स अप टू यू। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि तुम्हारे पास फ्रेज था ऑनलाइन सर्विस, उसकी पोलैरिटी क्या निकली थी, 2.8, वो माइनस करके बेसिकली एक्सेलेंट के साथ निकाली और नेगेटिव के साथ निकाली, और तुम्हारे पास जो माइनस करके वैल्यू आ रही है वो 2.8 आ रही है। इसी तरीके से और एक इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हमारे पास जो है वो डाटा, अगर ये निकालना होगा तो हमारे पास डाटा कुछ ना कुछ गिवन होगा। ये जो ठीक है। एल एल्टा विस्टा का एग्जांपल दिया इन्होंने, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा, तभी कैलकुलेट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। सही, आगे बढ़ो। अच्छा इसके इसके अंदर तो एज सच तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकली ना, इसके अंदर सिर्फ मतलब वो वाली यूनिग्राम बायग्राम वाली तो नहीं है, इसके अंदर सिर्फ सिंपली फ्रीक्वेंसी अपॉन एन वाली प्रोबेबिलिटीज है ना। यस, कोई इसमें बैकग्राउंड वो वाली बात नहीं।
तो इसके अंदर फिर ऐसा हो सकता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ हो और हाँ बोल देंगे इसकी एग्जैक्टली निकाल दे। उसमें से काउंट करना होगा, अपॉन टोटल वर्ड्स करने होंगे सिंपली, राइट? यप वही। सही। और ये है क्या, हमने क्या किया अभी? अभी हम लोगों ने टर्नरी एल्गोरिदम किया है, यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऑफ पोलैरिटी, फ्रेजेस की पोलैरिटी चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ठीक है। ठीक है, मतलब फ्रेजेस की पोलैरिटी चेक कर रहे हैं कि इज दिस फ्रेज गुड यानी पॉजिटिव, या इज दिस फ्रेज नेगेटिव। हम लोग ने ये तो किया, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर गोल which was to identify या पर classify reviews। ठीक है। और ये टर्नी एल्गोरिथम का एक पार्ट है, ये पूरा टर्नी नहीं नहीं, एल्गोरिथम तो नहीं है ना? टर्नियर एल्गोरिथम का ये सेकंड पार्ट है, राइट? फर्स्ट सही पार्ट है, वाज ठीक है। फ्रेजेस एक्सट्रैक्ट करना, सेकंड हम्म, पार्ट वाज पोलैरिटी बताना। एंड एक दफ़ा तुम्हें पोलैरिटी पता चल गई, अब सिंपली उनका वेट करना है। वेट वो सही है, वज़न वाला वेट ठीक है। बेसिकली। और वेट मुझे इसमें लिखा हुआ नहीं है कि वेट कैसे करेंगे, लेकिन अगर करना चाहूँ मैं, तो रिव्यू एक गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है? कुछ ऐसे गिवन है रिव्यूज़। तुमने एक एक फ्रेज़ की पोलैरिटी निकाली, जो तुमने फ्रेज़ एक्सट्रैक्ट की थी उनकी पोलैरिटी निकाली। एक की पोलैरिटी आ रही थी 1.2, एक की पोलैरिटी आ रही थी 5.2, एक की पोलैरिटी आ रही थी -7.9, और एक की आ रही थी -7 पॉइंट या 8.9, -8.9। इनका अगर एवरेज निकालना है या वेट करना है तो क्या किया, इन सबको प्लस किया और डिवाइड बाय 4, राइट? इन सबको प्लस ठीक है, करके ये डिवाइड बाय 4 करके क्या आएगा, कुछ ना कुछ माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा माइनस में लिया। तो लेट्स सपोज ठीक इन है। सबको प्लस करके और ऐड करके और डिवाइड किया, यानी कि एवरेज निकाला, उनकी आ रही है -3.2। तो दैट मीन्स कि ये पूरा रिव्यू इज़ व्हाट, नेगेटिव रिव्यू, क्योंकि हमारे पास जो पूरे फ्रेजेस वेट करके हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो वेट करने से पहले भी तो नेगेटिव आ गई थी, तो वेट करने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक फ्रेज की आई थी ना, तुम ये इसकी बात कर रहे हो, ये नेगेटिव आई थी? हाँ, हाँ, ये इसलिए एक इसलिए। फ्रेज की आई थी, हमारे पास एक रिव्यू के अंदर मल्टीपल फ्रेजेस हो सकते हैं। ओके, तो अभी फिर तुमने क्या कहा कि सबका हमने निकाला, अब इसको इसका फिर क्या किया? ऐड, ऐड एंड देन डिवाइड बाय 4। यस, एवरेज निकाला बेसिकली। अब नंबर सही। तो ये सही। फिर पूरा रिव्यू जो है फिर वो क्लासिफाई हो जाएगा। हाँ, तो ये एंड दिस जो इज स्टेप 3, राइट? ये दिस इज स्टेप 3 कि हम लोग ने जो फ्रेजेस हैं उनको वेट कर लिया, वेट ये वाला वेट कर लिया। सही है। अच्छा, तुम्हारे पास टर्नरी एल्गोरिदम भी ख़त्म होता है, और फिर तुम्हारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो इसमें डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, वो कैसे होता है, एक यूजिंग वर्ड नेट टू लर्न पोलैरिटी। टर्नरी एल्गोरिदम पहले किया था ना हम लोगों ने, जो भी नाम था उसका, ये वर्ड नेट है। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सब खुद से डिफाइन कर देते हैं कि उसमें कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं और कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं, सही है? और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढते हैं। ये पता है क्या होता है? यस। क्या होता है? Synonyms same meaning words and antonyms different meaning words. ऑपोजिट Opposites. प्रॉब्ली, राइट? Hmm. तो हम लोगों ने ये जो गुड, जितने भी, लेट्स सपोज पॉजिटिव के लिए हम लोग ने गुड निकाला है और नेगेटिव के लिए टेरेबल निकाला है। ठीक है। हम लोग उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे कि जितने भी गुड है, गुड की जितने भी सिनोनिम्स हैं, हम लोग ने Hmm. उसको गुड में ऐड करते गए कि दिस इज़ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड। और जितने भी गुड के एंटोनिम्स हैं उसको हम लोग नेगेटिव में क्लासिफाई करते गए कि ये दिस इज़ नेगेटिव वर्ड, दिस इज़ नेगेटिव वर्ड, दिस इज़ नेगेटिव वर्ड। इसी तरीके से हम लोगों ने जो नेगेटिव वर्ड है उसको भी किया कि जितने भी नेगेटिव, ये टेरेबल के सिनोनिम्स थे, उसको भी हम लोग ने नेगेटिव में, नेगेटिव वाले बॉक्स में डालते गए। इससे हो क्या रहा है हमारे पास, इससे हमारे पास जो है वो वर्ड्स की पोलैरिटी पता चल रही है। हम लोग ने स्टार्ट किया विद ओनली 2 वर्ड्स, राइट? Hmm. और जब हम लोग ने सिनोनिम्स ऐड करते गए तो हमारे पास और वर्ड्स की पोलैरिटी डिफाइन हो रही है कि गुड के सिनोनिम क्या हो सकता है, वेल, राइट? और एक्सेलेंट तो सिनोनिम नहीं है, लेकिन आई गेस अगर एक्सेलेंट भी आ जाए तो एक्सेलेंट भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी डिफाइन हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है।
और क्या हो सकता है गुड का सिनोनिम? नाइस। नाइस, राइट। नाइस की भी पोलैरिटी गुड में आ जाएगी। वंस दिस इज डन, तो तुम्हारे पास जो नए वर्ड्स ऐड हुए हैं, वेल, नाइस और एक्सीलेंट, उनके भी हम्म, सिनोनिम्स निकलेंगे। और फिर वो साथ साथ एक वो चेन रिएक्शन बनते जाएगा और तुम्हारे पास नए नए वर्ड्स ऐड होते जाएंगे इन पॉजिटिव वोकैबुलरी और नेगेटिव वोकैबुलरी। सही है। क्लियर हुआ? हम्म। और फिर तुम्हारे पास वो वर्ड्स की पोलैरिटी डिफाइन हो रही है, इससे और कुछ भी नहीं हो रहा। सही है। और फिर फाइनली आखिरी में फिल्टर भी कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे सिनोनिम्स जो है वो सेम, एग्जैक्टली सेम मीनिंग हो। अच्छा, समरी आ जाती है उसके बाद। कैन बी डोमेन स्पेसिफिक, जो हमारे पास टर्नरी और ये वर्ड नेट था, हमारे पास डोमेन स्पेसिफिकली हम लोग उसको ट्रेन कर सकते हैं। सही है। कैन बी मोर रोबस्ट, ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। स्टार्ट विद इंट्यूशन, वही इसकी बात है वर्ड नेट की, कि सिंपल स्टार्ट विद स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स, जैसे कि गुड और पुअर। और फिर तुम्हारे पास फाइंड अंदर अनदर वर्ड्स या फाइंड अदर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर पोलैरिटी यूजिंग एंड बट, using words that occur nearby in the same document, using word and synonyms and antonyms। सही है। तो तुम्हारे पास जो अनसुपरवाइज, हाँ, अनसुपरवाइज लर्निंग से कॉन्सेप्ट क्या है? तुम्हारे पास एक स्टार्ट करो विद समथिंग स्मॉल, और फिर यूज़ रूल्स, जैसे कि अगर अच्छे वर्ड्स के साथ एंड लग के कुछ और यूज़ हो रहा है तो वो भी अच्छा वर्ड है, और अगर पॉजिटिव वर्ड के साथ बट लग के और आगे कुछ और है तो वो ऑब्वियसली निगेट हो जाता है, यानी कि गुड बट नॉट ग्रेट, राइट। तो वी न्यू कि गुड वाज पॉजिटिव, बट के बाद नॉट ग्रेट लिखा हुआ है, तो बट के बाद जो भी आएगा उसकी ऑपोजिट मीनिंग होगी, तो वो ऑटोमेटिकली नॉट ग्रेट किस में चला जाएगा? नेगेटिव में चले जाएगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कौन से वर्ड्स नियर बाय कर रहे हैं, जैसे कि टर्नरी एल्गोरिथम में किया हम लोगों ने। और फिर वर्ड नेट में क्या कर रहे थे हम लोग? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ज़रिए से हम लोग उसकी वर्ड्स की पोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, कोई सवाल अभी तक? नो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास ख़त्म ही हो रहा है। एक जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे, बस एक है कि सेंटिमेंट ऑफ अ सेंटेंस, फाइंडिंग एस्पेक्ट्स और एट्रीब्यूट। क्या होता था ये हम लोगों ने कल देखा था कि टारगेट ऑफ सेंटिमेंट क्या होता है, किसके ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। यानी कि हम लोग अगर जो इमोशन दिखा रहे हैं कि आई लव दिस, तो उसमें दिस क्या है, राइट? दैट इज़ फाइंडिंग द टारगेट ऑफ द सेंटिमेंट। तो इसमें टारगेट क्या है? सर्विस। नहीं, और रेस्टोरेंट। हाँ, तो वो फूड इज़ एस्पेक्ट, सर्विस इज़ एस्पेक्ट, और जो टारगेट है वो कह लो रेस्टोरेंट है। सही। ओके। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? उसमें सिर्फ थ्योरी है इसकी, कि सबसे पहले अगर हमें फाइंडिंग एस्पेक्ट या टारगेट या एट्रीब्यूट करना है सेंटिमेंट, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंट फ्रेजेस को निकालो। ऐसे सारे फ्रेजेस निकाल लो जो कि रिव्यूज़ में बहुत कॉमनली आ रहे हैं। एग्जाम्पल, फ़िश टाकोस। लेट्स सपोज एक रेस्टोरेंट का तुम्हारे पास रिव्यूज़ हैं, तो उसमें फ़िश टाकोस बहुत ही हाईली फ्रीक्वेंट था सारे रिव्यूज़ में, तो तुमने वो सारे एक्सट्रैक्ट कर लिया। सही है। उसके बाद क्या किया कि फ़िल्टर बाय रूल्स लाइक अकर्स राइट आफ्टर सेंटिमेंट वर्ड। जितने भी हाईली फ्रीक्वेंट फ्रेजेस एक्सट्रैक्ट हुए हैं उसमें से सिर्फ उनको रखना है जिन जो किसी सेंटिमेंटल वर्ड के बाद आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट फिश टाकोस, दिस इज़ अ सेंटिमेंट वर्ड। क्यों? क्योंकि इसकी पोलैरिटी है। आई बात समझ? अगर लेट्स सपोज ये बैड होता, बैड फिश टाकोस, तब भी ये रह जाता। समझ आई? नहीं, नहीं समझा, नहीं। नहीं। सबसे पहले हम लोग ने सारे फ्रीक्वेंट फ्रेजेस एक्सट्रैक्ट किए ना, तो उसमें हम्म। फ़िश टाकोस आ सकता है लेट्स सपोज, और उसमें आ सकता है कि और क्या आ सकता है फ्रीक्वेंटली एक्सट्रैक्टेड वर्ड में से? लेट्स सपोज तुम्हारे पास आ गया आई लव, ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंटली एक्सट्रैक्टेड वर्ड आ गया। बहुत सारे तुम्हारे पास फ्रीक्वेंटली फ्रेजेस आ गए। सही ठीक है, है। उसमें से सिर्फ हमें फ़िल्टर करना है कि कौन सा हमारे लिए रेलेवेंट है और कौन सा एक्चुअली टारगेट को स्पेसिफाई कर रहा है। सही है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने एक रूल लगा दिया कि जो फ्रीक्वेंटली फ्रेजेस हैं उससे पहले एक ना एक सेंटिमेंट वर्ड आना चाहिए।
सही है, अगर समझ तो गई, ठीक आ है। रहा है हमारे पास सेंटिमेंट वर्ड तो उसको रख लो, ठीक है। वरना उसको फ्रीक्वेंट फ्रेजेस को निकाल लो। सही है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे फिश टाकोस के पीछे ग्रेट था, तो दिस फ्रीक्वेंट फ्रेज इज मेंटेन्ड। ठीक है। ओके। हमारे पास फिर यहाँ पे जो ये था हमारे पास एट्रीब्यूट और उसके निकालने का तरीका, टारगेट निकालने का तरीका। ओके अच्छा, अब यहाँ पर तुम्हारे पास जो टारगेट था वो क्या है, कैसीनो। और किस तरीके के तुम्हारे पास वर्ड्स थे, कैसीनो, बफे, पूल, रिजॉर्ट एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, देयर इज नथिंग टू सी हियर। अच्छा, जैसे कि अभी ऊपर ये ग्रेट फिश टैकोस वाली एग्जांपल थी, और था कि अगर उससे पहले एक सेंटिमेंट वर्ड आएगा तो हम उस फ्रेज को लेंगे, तो हम उसको नहीं लेंगे, ग्रेट वर्ड को नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, एक्चुअली इसमें तो कहीं भी नहीं है। ग्रेड को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का मतलब हमारा मकसद क्या है, टारगेट को आइडेंटिफाई करना। इसमें टारगेट क्या सही है, है। ग्रेट फिश फिश टाकोस नहीं है, टैकोस। सिर्फ फिश टाकोस है हम्म। कि किसके ऊपर सेंटिमेंट है। राइट, क्या हम्म। सेंटिमेंट है ये हमारा कंसर्न नहीं है इसमें अभी, हमें ठीक है। सिर्फ है कि किसके ऊपर सेंटिमेंट है, तो इसलिए फिश टाकोस आ जाएगा सिर्फ। तो इसी सही है, तरीके ठीक से है। सारे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे ठीक है, सेंटिमेंट ठीक। टारगेट वाले। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो एस्पेक्ट नेम है मे नॉट बी इन द सेंटेंस, यानी कि लेट्स सपोज अक्सर रिव्यूज़ में होता है कि वो ये फिश टाकोस लिखा नहीं हो, उसमें बस बोलें कि वन डिश वाज ग्रेट एट दिस रेस्टोरेंट। राइट, तो उसमें तुम्हारे पास जो है एस्पेक्ट नेम सेंटेंस में कहीं नहीं था, तो ये दिस इज़ अ चैलेंज। सही। फर्स्ट रेस्टोरेंट एस्पेक्ट्स आर वेल अंडरस्टूड, ये सिंपली बताया हुआ है कि रेस्टोरेंट होटल्स के लिए एस्पेक्ट्स क्या है हमारे पास, खाना चाहिए, खाना हो सकता है, कोई ना कोई सर्विस हो सकती है, स्पा हो सकता है, जिम हो सकता है, रूम्स हो सकते हैं। तो ये उसके होटल्स और रेस्टोरेंट्स के एस्पेक्ट्स जो है वो वेल डिफाइंड है। तो हमारे पास यहाँ पे फिर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की बताई हुई है कि हम लोग टारगेट को फाइंड करने के लिए सुपरवाइज क्लासिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बता दिया कि एक स्मॉल मॉडल तैयार कर दिया जिसमें हम लोगों ने बताया हुआ है कि ऐसे वर्ड्स आर टारगेट्स। सही। और बेसिकली फिर हम लोग उसको न्यू डाटा देंगे और वो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई कर देगा कि इस सेंटेंस में से एस्पेक्ट क्या है। समझ में आया। सही है। हम्म। अच्छा, ये छोड़ दो, रिजल्ट्स अगेन ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये भी छोड़ दो। रियल वर्ल्ड इश्यूज, अच्छा अब क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग मॉडल्स में हमारे पास रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं कि ऑब्वियसली हमारे पास जो मॉडल है वो ट्रेन होता है डाटा पे। राइट, नाउ द डाटा मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो वो जो दो क्लासेस का डाटा है, लेट्स सपोज हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो जो इसमें पॉजिटिव वाली क्लास है वो भी तकरीबन सेम ही होना चाहिए एज द नेगेटिव क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80 100 रिकॉर्ड्स में से 80 जो रिकॉर्ड्स हैं वो पॉजिटिव वाले हैं और सिर्फ 20 जो है वो नेगेटिव वाले हैं। सही। सही है। ओके। तो तुम्हारे पास डाटा सेट बैलेंस नहीं होना चाहिए, और अगर बैलेंस नहीं हो तो एक तरीका है, एफ स्कोर यूज़ करते हैं हम लोग टू इवेलुएट द एफिशिएंसी ऑफ द मॉडल, एफिशिएंसी नहीं लेकिन एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। सिर्फ एक्यूरेसी करें अगर हम लोग बैलेंस डाटा पे, तो दैट्स नॉट अ गुड मेजर कि मॉडल कितना अच्छा है। अगर हमें एक्चुअली चेक करना है कि मॉडल कितना अच्छा है और वो बैलेंस डाटा पर ट्रेन नहीं हुआ, तो वी नीड टू यूज़ एफ स्कोर्स। ठीक है, एफ स्कोर का एक फॉर्मूला होता है, वो देख लेना। और वो बेसिकली देख लेना, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो प्रिसिशन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल कुछ ऐसे समथिंग होता है। अच्छा, हम लोग को बैलेंस बैलेंस डेटा चाहिए होता है ना? हाँ, सही है। लेकिन अगर नहीं हो तो वी नीड टू यूज़ एफ स्कोर टू मेजर दैट मॉडल्स इफेक्टिवनेस। अच्छा, क्या बताया कि बैलेंस क्यों होना चाहिए था? ताकि बैलेंस क्यों होना चाहिए, लेट्स सपोज हम्म। वरना वो मॉडल बायस हो जाएगा ना। सही है, ठीक है। समझ आ गया बायस होने का क्या मतलब है। आ गया। सिवियर इम्बैलेंसिंग कैन डिग्रेड क्लासिफायर परफॉर्मेंस, यानी कि जैसे मैंने बताया कि
बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो तो मॉडल अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही डाटा पर ज़्यादा ट्रेन हुआ होगा एक टाइप के डाटा पर। तो कॉमन सोल्यूशंस क्या हैं उसके, कि रीसैम्पलिंग। रैंडम अंडर सैम्पलिंग क्या है कि बेसिकली अगर लेट्स सपोज हमारे पास 100 तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स है, उसमें से 80 पॉजिटिव थे, 20 नेगेटिव थे, तो हम लोगों ने क्या किया, जो पॉजिटिव वाले थे उसमें से कुछ हटा दिए, यानी कि आधे हटा दिए, तो क्या बचे, ये 40 बचे, यार चलो आधे भी नहीं, 50 हटा दिए तो 30 बचे तुम्हारे पास। अब टोटल रिकॉर्ड्स तो कम हो गए लेकिन एटलीस्ट अब बैलेंस डाटा है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल दी हुई है। सही है। ओके, सेकंड सोल्यूशन क्या है कि एक तुम्हारे पास पीनलाइज एसवीएम फॉर मोर मिसक्लासिफिकेशन ऑफ रियल थिंग। अब बेसिकली हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट्स सपोज हम लोग डाटा को नहीं छेड़ते, लेकिन जब भी मॉडल ने इसको गलत क्लासिफाई किया, यानी कि कम क्लास वाली को, उसको हम लोग हम्म, ज़्यादा पीनलाइज करते हैं, यानी कि ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं ताकि वो उस पर ज़्यादा फोकस करे। ओके, सही है। तो ये हमारे पास अनबैलेंस डाटा सेट के दो सॉल्यूशंस थे। अच्छा, एक और रियल वर्ल्ड इश्यूज है हमारे पास कि जो रिव्यूज़ होते हैं उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ऑब्वियसली सारे रिव्यूज़ कैन नॉट बी आर नॉट द सेम, राइट। कोई कुछ बहुत अच्छा कह रहा होगा, कोई कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कह रहा होगा, या कुछ सिर्फ डिसेंट कह रहा होगा। तो अगर उसकी सेंटिमेंट को एनालाइज करना है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, कि ऑब्वियसली अगर डिफरेंट लेवल्स हैं तो तुम्हारे पास उसको डिफरेंशिएट करना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा कह रहा है, कौन सा कम अच्छा कह रहा है, उसको मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक सोल्यूशन इज़ बहुत ही बेसिक सा, कि मैप टू बाइनरी, यानी कि जो अच्छे रिव्यूज़ हैं उनको बेसिकली पॉजिटिव कह दो, रिगार्डलेस ऑफ किसी का 5 स्कोर है या 4 स्कोर है या 3 स्कोर है। और अगर कोई बुरे रिव्यूज़ हैं तो उसको क्या कर दो, नेगेटिव क्लासीफाई कर दो। और जो मैंने 5-3-2 की एग्जांपल दी है, 5-4-3 की, वो तब दी है जब स्केल मेरे पास 1 to 5 था, यानी कि 5 मैक्सिमम और 1 नेगेटिव, 1 मिनिमम सॉरी। तो बेसिकली वो 1 to 5 जो स्केलिंग सिस्टम था उसमें से क्या कर दो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दो। ओके, और जब हम लोग ने ये वो दिया। हाँ हाँ, बोलो बोलो जब बोलो। हम लोगों ने ये कर दिया तो उसकी सेंटिमेंट एनालाइज करना वुड बी वेरी इजी टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑफ इट। सही है। अच्छा, फिर सेकंड तरीका हमारे पास है यूज़ लिनियर और ऑर्डिनल रिग्रेशन। हमारे पास एक ये मेथड है जिसके थ्रू मल्टी लेवल्स ऑफ रिव्यू के सेंटिमेंट एनालाइज होता है। अब ये किस तरीके से होता है, नो वन नोज, ना ये स्लाइड में बताया हुआ है, तो जस्ट ये नाम देख लो। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जो रियल वर्ल्ड इश्यूज हैं, ये वही आपका इन अनबैलेंस डेटा वाली बात है? नहीं नहीं, वो अलग इशू था, ये एक अलग इशू है। ये क्या इशू है, डिफरेंट लेवल ऑफ रिव्यूज? कि हमें अगर वही। रिव्यूज़ को सेंटिमेंट एनालिसिस करना है किसी भी रिव्यू का, किसी प्रोडक्ट के रिव्यू का, ठीक है, कंपनी है, उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और उनको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है और किस पे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ है कस्टमर के, राइट। तो अगर उनके रिव्यू सिस्टम 1 to 5 है या 1 to 10 स्टार्स, ऐसे ऐसे, राइट। तो हम्म। दैट्स, और फिर तुम्हारे पास और वो 1 to 10 स्टार्स है भी नहीं, बेसिकली वो बेसिकली सिर्फ लोगों ने टेक्स्ट के थ्रू रिव्यू दिया हुआ है, राइट। हम्म, तो उसको एनालाइज करना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो सेंटिमेंट है अगर वर्डिंग के थ्रू दिया हुआ है तो कोई बहुत अच्छा कह सकता है और कोई कम अच्छा कह सकता है। तो हम्म, उसको वेट करना, बेसिकली वेट मतलब वो वज़न वाला वेट करना, कैन बी डिफ़िकल्ट, इसलिए वो रियल वर्ल्ड इशू लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही उसके है। सोल्यूशन इज़ के मैप दो रिव्यूज़ टू बाइनरी। और वो बाइनरी में मैप करना इज़ वेरी वेरी इजी, जैसे हम लोग कर भी रहते हैं अभी, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। वर्ड्स की पोलैरिटी देखी और फिर उसको वेट करके पॉजिटिव या नेगेटिव असाइन कर दिया, राइट। तो दैट बिकम्स वे इजियर टू एनालाइज है कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे फोकस करना है, किसी इन डेप्थ नहीं जाना कि कौन ज़्यादा अच्छा कह रहा है, कौन ज़्यादा बुरा कह रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, एक ये सोल्यूशन था, और एक सोल्यूशन था कि ये यूज़ करो, और ये मुझे नहीं पता क्या है, ना ये एक्सप्लेन किया हुआ है,
बस नाम याद कर लो, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। सही है। ओके, अच्छा समरी है, सही है। जनरली मॉडल टेस्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस है वो एज क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन टास्क होता है। प्रिडिक्ट अ बाइनरी या फिर ऑर्डिनल लेबल, यानी कि 1 to 5 इसके असाइन कर दो या मल्टी लेबल कर दो। उसके फीचर्स क्या होते हैं? निगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। निगेशन हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि निगेशन क्या कर रहे थे हम लोग, वो डोंट के बाद सारे नॉट लगा रहे थे, राइट? तो निगेशन इज़ सही है। इम्पॉर्टेंट। एक और है कि हमारे पास यूजिंग ऑल वर्ड्स वर्क्स वेल फॉर सम टास्क, और यूजिंग ओनली एडजेक्टिव्स वर्क्स फॉर सम टास्क। मतलब डिपेंड करता है टास्क कौन सा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग सारे वर्ड्स लें या तो फिर सिर्फ एडजेक्टिव्स लें। सही। Finding subsets of words may help in other tasks. Hand-built polarity lexicon, use seeds and supervised learning. उसमें तुम्हारे पास hand-built polarity lexicons क्या हैं? Lexicons was data set, right? हम्म। और hand-built polarity का क्या मतलब है कि इंसानों ने खुद उस लेक्सिकॉन को देखते हुए उसकी polarity असाइन की हुई है कि good is positive, bad is negative and so on, ठीक है? और फिर use seeds and use supervised learning, sorry, semi supervised learning to induce lexicons, यानी कि एक small data set हम लोगों ने खुद से hand label कर दिया, एंड देन हम्म। उसको एज सीड्स यूज़ करते हुए एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करते हुए बाकी लेक्सिकॉन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? लेबल कर रहे हैं। सही है। ओके, अच्छा ये छोड़ दो, कल वाली चीज़ है ये। वर्क ऑन इफेक्टिव स्टेट्स, इमोशन डिटेक्टिंग एनॉयड, ये भी छोड़ दो। बस पॉइंट इज़ तुम्हारे पास जो सेंटिमेंट एनालिसिस है वो किस पे काम करते हैं? इस वर्क्स ऑन फाइंडिंग इमोशंस ऑफ द ह्यूमन के एक्चुअली वो उसके इमोशन क्या है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बस यही सही है। लिखा हुआ है, नथिंग स्पेशल। एग्जाम्पल दी हुई है। डिटेक्शन ऑफ फ्रेंडलीनेस का क्या हुआ हुआ है कि फ्रेंडली स्पीकर्स यूज कोलैबोरेटिव कन्वर्सेशनल स्टाइल, लाफ्टर, लेस यूज ऑफ नेगेटिव इमोशनल वर्ड्स, मोर सिंपैथी एंड सो ऑन। बहुत ही बेसिक चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो है सेंटिमेंट एनालिसिस खत्म होता है। कोई टॉप कोई सवाल है तो बताओ। नहीं। हाँ, एक बार शुरू में जो है हम्म। हमने ऊपर देखा था ना कि हम क्लासिफाई करेंगे उसको 2-3 तरह से, तो उसमें सिर्फ एक ही दिखाया। हाँ, नाइव और बेस और नाइव बेस लिखा होता है और एसपीएम लिखा होता है प्रॉब्ली, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें से एक ही किया हम लोगों ने, और नहीं सही किया। है। सही है, ठीक है। मतलब एक ही दिया हुआ, एक ही है ना? दिया हुआ एक ही है, यस, स्लाइड में एक ही दिया हुआ। ओके। सही है।